हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन की अगर बाजार की बात करें, यस, काफ़ी कुछ ड्रामा हम लोग को देखने को मिल गया। पहले तो लाल निशान में एकदम चल ही रहा था, जो कि वेल एक्सपेक्टेड चीज़ थी। एंड बाद में एकदम से अचानक से ज़बरदस्त यहाँ पे रिकवरी आई, और रिकवरी इतनी शानदार थी कि जो क्लोजिंग देखने को यहाँ पे मिल गई वो हम लोग को हरे रंग में देखने को मिल गई। यस, अगर हम लोग सेंसेक्स को देखेंगे तो कितना नज़र आ रहा है, 80 पॉइंट ऊपर नज़र आ रहा है। ऑब्वियसली जिन्होंने मार्केट को पूरा दिन ट्रैक नहीं किया होगा उनके लिए जस्ट 80 पॉइंट तेजी मतलब क्या, कुछ भी नहीं। बट अगर वो प्रॉपरली चार्ट पैटर्न को देखोगे तो वो भी यहाँ पे शॉक हो जाएंगे, बिकॉज लगातार बाजार में गिरावट देखने को मिल रही थी। एंड फिर बाद में जो रिकवरी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई, ठीक है, एंड वो इस प्रकार से क्लोजिंग हो गई कि हरे रंग में बाजार हम लोग को बंद होते हुए देखने को मिल गया। यस, आप चेक कर सकते हो निचले स्तर से लगभग 880 पॉइंट मार्केट रिकवर होते हुए देखने को मिल गया, और वीकेंड से 1-1.25% के आसपास रिकवर होते हुए देखने को मिल गया। सिमिलर स्टोरी आपको निफ्टी 50 की भी देखने को मिलेगी। लगेगा कि 20 पॉइंट कौन सी बड़ी बात है भाई इसमें, बट अगर हम लोग देखेंगे मार्केट जिस प्रकार से नीचे था और बाद में जो रिकवरी यहाँ पे आई, ठीक है, जो आखिरी के कुछ चंद मिनट्स यहाँ पे थे, ऐसा लगा था रिकवरी देखकर कि हाँ भाई हरे रंग में क्लोजिंग यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। एंड वैसे ही होते हुए देखने को मिल गया, जहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी में नीचे से लगभग 270 पॉइंट की रिकवरी हम लोग को देखने को मिल गया अप्रॉक्सीमेटली, मतलब वही 1.10% के आसपास की रिकवरी देखने को यहाँ पे मिली है। सो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो अगर आपने कल का वीडियो भी यहाँ पे देखा होगा तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक बात बताई थी कि इसके पहले 3 बार ऐसी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी है। क्या ये 4th टाइम भी मार्केट में इसी प्रकार से चीज़ होगी या नहीं, ठीक है, यही आज देखने वाली बात है। एंड दोस्तों आप खुद देख सकते हो, यस, ये 4th टाइम हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अब कुछ लोग शायद से इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, उनके तो सर के ऊपर से चला हुआ गया कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आप एक काम करना, मेरा जो कल का आखिरी वाला वीडियो था ये वाला, कि क्या कल मतलब अभी आज ही के दिन की बात यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन की थी, क्या मार्केट गिरेगा, ठीक है, तो इसमें मैंने ये पॉइंट को कवर किया था और आपको बताया था कि इसके पहले भी जब भी ये टैरिफ से रिलेटेड जो चीज़ हुई थी, ठीक है, जो भी अभी के जो ड्रामे यहाँ पे चल रहे हैं, हम लोगों ने ये देखा था कि हमें तो पता था कि भाई गिफ्ट निफ्टी ज़बरदस्त नीचे है, हमारे एडीआर बीडीआर सब कुछ नीचे यहाँ पे है, गिरने वाले हम लोग। और वैसा ही होता है, शुरुआत तो भाई एकदम गिरावट के साथ ही यहाँ पे होती है, लाल निशान में यहाँ पे होती है। इसके पहले हम लोग 2-3 बार देख चुके हैं, और बाद में अचानक से एकदम से तेजी आ जाती है, ठीक है। ये 3 बार हुआ था, और ये 3 नहीं, अभी ये 4th टाइम हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बार बार ये चीज़ें रिपीट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो यही चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई, ठीक है। अगर किसी ने ये वाला वीडियो देखा नहीं होगा तो कोई बात नहीं भाई, मैं एक काम कर देता हूँ, इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे यहाँ पे दे देता हूँ। आप चाहो तो इसको बाद में आराम से यहाँ पे देख सकते हो। सो नो डाउट ये जो चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली, तो सबसे पहले तो दिमाग में एक ही पॉइंट आएगा कि भाई रीज़न क्या है, कारण क्या है यहाँ पे कि इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली है। सबसे पहले तो कॉमन सेंस वाली बात यही है कि दिमाग में तो आनी ही चाहिए, क्या ट्रंप ने कोई यू टर्न ले लिया, क्योंकि उन्होंने ही परेशान करके छोड़ा है। तो थोड़ा सा आपको नाराज़ करना चाहूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यस, कोई यू टर्न बी टर्न यहाँ पे नहीं हुआ है, ठीक है। कोई खबर भी हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं यहाँ पे मिली है, ठीक है। हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, यस, एक्सपायरी का दिन भी था आज के दिन, अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लिया। और आप सभी लोगों ने सुना भी होगा कि इस प्रकार के टाइम के वक्त हम लोग को शॉर्ट कवरिंग भी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एक्स्ट्रा शॉर्ट कवरिंग के चलते जो आखिर में मार्केट जो हरे रंग में यहाँ पे आया है, वो इसी शॉर्ट कवरिंग के चलते हम लोग को एक्स्ट्रा देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अच्छा, मैं जब भी इस प्रकार की बातें बोलता हूँ, अगेन कोई ना कोई पूछ ही लेगा सर ये शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल सा गणित है दोस्तों। शेयर मार्केट में क्या होता है, 2 चीज़ें होती है। क्या होती है, एक होती है बाइंग एंड उसके बाद होती है सेलिंग, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर आपने कोई शेयर खरीदा, नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं कि 100 पे बाय करेंगे, ठीक है, 110 पे बेच देंगे, तो क्या हो गया, मेरा 10 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल आम जिंदगी हो गई। शॉर्ट कवरिंग क्या होता है, उल्टा होता है। आप सभी लोगों को पता है। आप क्या करोगे, मान लो आप 100 पे शेयर को क्या करते हैं, पहले बेच देते हो, यस, बेच देते हो, और फिर बाद में आप ये सोचते हो कि ये नीचे गिर जाएगा तो मैं 80 पे क्या करूँगा, इसको बाय कर दूंगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे पहले बेचा, फिर खरीद के लौटा दिया, और ये बीच का जो गैप है 20 रुपीज़, ये क्या है, आपका प्रॉफिट। नो डाउट मल्टीपल चार्जेस होते हैं, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। इसी को बोला जाता है शॉर्ट कवर, मतलब यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले। अब ये शॉर्ट कवरिंग क्या होती है दोस्तों, जैसे कि आपका प्लान तो ये था कि 100 पे आप क्या कर रहे हो, शेयर को आपने सेल यहाँ पे किया है, और आपका प्लान क्या था कि भाई ये 80 तक आएगा तो इसको सेल करेंगे और मुनाफा कमाएंगे। बट आपका प्लान फ्लॉप हो रहा है। कैसा कि आपने भाई 100 पे सेल कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और अब शेयर नीचे नहीं बल्कि ऊपर ऊपर भागना शुरू कर दिया, ठीक है। 105 हो गया, 110 हो गया, और टाइम भी खत्म होने आ रहा है। ट्रेडिंग में तो आपको पता है भाई, ऐसा तो नहीं होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह की ज़िंदगी भर के लिए छोड़ दो, नहीं, टाइमिंग होते है भाई कि एक ही दिन के अंदर एक्सपायरी रहेगा। तो अभी
आज एक ही खत्म यहाँ पे करने कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे एंड हो जाते, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है? फिर आप सोच रहे थे 100 पे सेल किया, ठीक है, बाय करोगे 80 पे, अब तो 80 पे तो दिख नहीं रहा है, तो फिर आप क्या करते हो? 105 पे बाय करते हो, 110 पे बाय करते हो, यस हायर लेवल पे बाय करते हो, और इससे आपका नुकसान भी होता है। बट बस उसी को यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्या कहते हैं? शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। एंड यही चीज़ हम लोग को आज के दिन मार्केट में भी देखने को मिली कि बाजार में यहाँ पे गिरावट तो थी, बीच बीच में मार्केट ऊपर भी आ रहा था, और एकदम अंत में अगर हम लोग बात कर ले मार्केट गिर भी नहीं रहा था, तो जिन्होंने भी शॉर्ट करके रखा होगा, कॉल राइटर जो होंगे, तो फिर भाई पोजीशंस को तो बंद करना पड़ता ही है, तो वो बाइंग यहाँ पे हो जाती है। एंड इसी चीज़ के चलते बाजार में भी हम लोग को हरे रंग की क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिल गई। एक नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है, ये आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशल पॉइंट कि जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आपने सावधानी बरतनी है। सावधानी बरतनी है मतलब क्या? कि भाई ये तेज़ी को अगर आपने ये समझ लिया कि भाई सब नॉर्मल हो गया, ठीक है, तो आप फंस जाओगे। सब नॉर्मल हो गया मतलब देखिए, जो भी मार्केट में जो चल रहा है ना, मैं अगेन कहता हूँ, मार्केट को थोड़ा बड़े पिक्चर के हिसाब से देखना होता है, ठीक है। बिग पिक्चर आपने यहाँ पे देखनी होती है मार्केट में, ठीक है। जो बाजार में अभी जो हम लोग को चलते हुए जो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, मतलब ये जो टैरिफ से रिलेटेड जो चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है, क्या ये खत्म हो गई? तो बिल्कुल भी नहीं भाई, अभी भी हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। कोई ऐसा बदलाव यहाँ पे हो गया, ठीक है, आज के दिन ऐसी कोई खबर, ऐसी कोई यूनिक खबर अगर आ गई कोई, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ है, ठीक है। सो अगेन कह रहा हूँ, ये एक बहुत मतलब एक कमज़ोर प्लेयर की भी निशानी होती है। वो क्या करते हैं, यस, अगर स्टॉक में अगर कोई तेज़ी भी आ गई या फिर मार्केट में तेज़ी आ गई, तो वो अपना एकदम बोलते हैं ना, हृदय परिवर्तन कर रहे थे, अरे चलो सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो ऐसा नहीं होता है भाई, ठीक है। मार्केट में तेज़ी है तो मंदी भी है, और इसके पहले जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया था, कौन सा, ये वीडियो के शुरुआत में ऐसा बताया था ना कि हाँ ये 3 बार हो चुका है, क्या है 4th टाइम होगा, कौन सा, कि मार्केट गिरने के बाद रिकवर यहाँ पे करेगा, तो ये हो चुका है। और दोस्तों अगर पिछले 3 बार की अगर हम लोग बात कर ले, तो क्या हुआ था आपको पता है? वही चीज़ कि गिरावट हुई थी, रिकवरी हुई थी, पर उसके कुछ दिनों के बाद मार्केट जो लेवल था उसके लगातार नीचे चला गया। यस, ये भी यहाँ पे हुआ था। अब ये 4th टाइम ये भी होगा, तो वो देखने वाली भी यहाँ पे बात है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि ज़्यादा उत्तेजित होने की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं, ठीक है। ऐसा कोई फंडामेंटल चेंज वाली खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल गई कि भाई टैरिफ कम कर दिया, डेट्स बढ़ा दिए, नथिंग नथिंग, नॉट एट ऑल, कुछ भी बदलाव यहाँ पे नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से यहाँ पे समझना है, ठीक है। एंड अभी इस चीज़ को हम लोगों ने ध्यान में यहाँ पे रखना है कि आने वाले समय में क्या अब जो यहाँ के आज के दिन का लोअर भी यहाँ पे बनाया था, क्या उसको तोड़कर और मार्केट नीचे जाता है कि नहीं, ये देखने वाली बात है। बिकॉज ऑलरेडी 3 बार तो ऐसा यहाँ पे हो चुका है। एंड इसीलिए अगर आप चेक भी करोगे निफ्टी 50 अगर मैं आपके सामने रख दूँ, ये देखो 5 दिन का चार्ट पैटर्न, ठीक है, 1 महीने का देख लीजिए, ये देखिए इस प्रकार से नीचे यहाँ पे आया है। ये इस प्रकार की रिकवरी इसके पहले भी देखने को मिली थी, बट बाद में क्या हो जाता है कि प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है कि वो नीचे ही आ जाता है। तो ये पॉइंट्स हम लोग को बार बार देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, जिस चीज़ के चलते हमारे इकोनॉमी को जो तकलीफ यहाँ पे दी जा रही है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो जब तक यहाँ पे जो चल रही है, ठीक है, तब तक यहाँ पे मार्केट में आप लोगों को लॉन्ग रेंज की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं एक दिन कल परसों क्या होता है उससे कोई मैटर नहीं करता है। वैसे तो मार्केट 25-200 के भी ऊपर चला गया था, अभी आप देख रहे हो कहाँ पे है। तो लॉन्ग रेंज की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, तो ब्रॉड पिक्चर ही आप लोगों ने देख लिया। मतलब क्या है, क्या अनसर्टेनिटी खत्म हुई है क्या? तो नहीं, तो फिर अभी भी प्रॉब्लम यहाँ पे जारी है, ठीक है। छोटा मोटा तेजी आता रहता है, ठीक है, बट जब गिरावट आती है तो बड़े लेवल पे आ जाती है। टैरिफ की बात कर ले भाई, तो अभी भी पागलपंथी जारी है। आप सभी लोगों को पता है, येस्टरडे तो भाई एक्स्ट्रा और 25 यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। तो 50% की बातें यहाँ पे चल रही है। देन हमारा रुपये की अगर बात कर ले भाई, क्या वो एकदम से सुधर गया है क्या? तो ऐसा भी कुछ नहीं है। 87.5 आज भी देखने को मिल रहा है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। एंड इतना कमज़ोर अगर रुपया हमारा होगा, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन सा? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो लगातार बिकवाली कर रहे, डेली बिकवाली कर रहे, और कभी अगर खरीद भी लिया तो उस वक्त भी मैंने जैसे आपको बताया कि भाई उनके खरीदने को क्या ही सेलिब्रेट कर ले भाई, खरीद भी कितना लेते हैं, 100-200 ऐसा कुछ खरीद लेते हैं, ठीक है। और जब बिकवाली का टाइम आता है सीधा 5000 बिकवाली कर देते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो जब तक यहाँ पे अगर कोई सुधार नहीं होता है बड़े लेवल पे, ठीक है, तब तक यहाँ पे ये कहना कि भाई सब कुछ चीज़ें नॉर्मल यहाँ पे हो रही है, वो थोड़ी सी जल्दबाजी हो सकती है। वरना तेज़ी तो आ जाएगी, बट जैसे मैंने कहा है कि तेज़ी टिकना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे हो जाएगा। सो ओवरऑल अगर फाइनल कंक्लूजन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, अभी भी अनसर्टिनिटी बरकरार है, इस पॉइंट को आपने भूलना नहीं है, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी व्हाट नेक्स्ट में क्या करना है, यस, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इसके ऊपर ध्यान रखना है भाई कि ये लगातार क्या कर रहे हैं। बिकवाली तो इनकी जारी है, बट फिर भी आज के दिन भी क्या इनका परफॉर्मेंस रहा है, ये एक देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है।
सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जितने भी पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने डिटेल में कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, चाहो तो आप लाइक एज वेल एज शेयर यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।